दोस्तों जय हिंद। अभी हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और जीडी कांस्टेबल के बारे में। कई ऐसे कमेंट किए थे आरपीएफ और बाकियों का, जैसे एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, फिर आरपीएफ एसआई का, सभी का जो है वो एग्जामिनेशन का डेट दे दिया है। तो ऐसा है भविष्य में जल्द ही आरपीएफ कांस्टेबल का भी डेट आ जाएगा, दिसंबर में लगता है, ऐसा है ना। सभी जो भी लोग, अगर आप फॉर्म भरे हो तो आप देख लीजिएगा 10 दिन पहले, जैसे नवंबर में एग्ज़ाम किसी का शुरू हो रहा है तो किसी का दिसंबर में, तो 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी दे देगा और अगले एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको सेंटर दे देगा और एडमिट कार्ड दे देगा, है ना। फिलहाल हम बात करने आए हैं ग्रुप डी के बारे में, जीडी के बारे में और कांस्टेबल आरपीएफ के बारे में, ठीक है। कईयों ने पूछा भैया किस पे फोकस करें, तो देखो किसी एक चीज़ पे फोकस करना आसान नहीं है कि आप एक चीज़ को फोकस करो और ले लो, ठीक है। आपको ये तीनों चारों जो है ना एक जैसे ही हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ को तैयारी करें तो दूसरा चीज़ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा मेरिट बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी अगर कांस्टेबल और जीडी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लें अगर ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी जो है उसका भी सिलेबस सेम ही है, बहुत अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है साइंस, ठीक है। और वो आपको करना पड़ेगा, साइंस करना पड़ेगा। मेरिट में बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, 1/4 वेटेज है। अगर आप साइंस से पास किए हो 12th, ठीक है, और मैथ्स भी ठीक ठाक है, फिजिक्स भी ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, है ना। उसमें ये डायनामिक्स वगैरह जो होता है, गति वगैरह का नियम, ऐसे प्रतिरोध वाला ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलता है, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा परेशान होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी चीज़ है जैसे मैथ और रीजनिंग में, उसमें 100% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 90% तक रिजल्ट हो जाता है, बस थोड़ा सा मेरिट के लिए होता है। अभी आरपीएफ और कांस्टेबल की बात करें अगर जीडी की, ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिलेबस में बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर आरपीएफ की बात करें और जीडी की बात करें तो 100 के जगह 80 के जगह 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और मेन जो समस्या है उसमें, बाकी चीज़ तो सब कुछ सेम ही है, मेन जो समस्या है वो हिंदी इंग्लिश को लेकर के। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में अगर थोड़ा सा उलझ रहे हो तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, क्योंकि आजकल कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लोगे तो सिलेबस एक जैसे ही हैं। और ऐसा कर सकते हो आप दोनों को पैरेलल लेके चलिए, ठीक है, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। हाँ, अगर हो जाता है तो हम किसको चुने ये ज़रूर बात कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है, या कोई लिख के नहीं दे सकता, या मैं खुद नहीं लिख सके दे सकता हूँ। मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, जीडी और आरपीएफ में भी बहुत अच्छा स्कोर था मेरा, एसएससी एमटीएस में मेरिट नहीं बना, और भी ऐसे हैं जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर है। तो इतने एग्ज़ाम लिखने करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है किसी भी इस तरह का जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन का भी क्यों ना हो, ठीक है। एनटीपीसी को भी लिख सकते हो, कई एनटीपीसी के बारे में इससे तुलना कर रहे हैं, तो देखो इससे तुलना मत करो, एनटीपीसी का ग्रेड का बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये तुलना के लायक नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को कंपेयर मत करो इन दोनों को, ठीक। तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हिंदी के ऊपर छोड़ दे तो बाकी सेट प्रैक्टिस आप पैरेलल चल सकते हो कि एक दिन इसका करेंगे, एक दिन उसका करेंगे, और निरंतर सुधार करते जाएंगे। एक चीज़ सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण है, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। आजकल जो कट ऑफ जा रहा है ना, उसमें कट ऑफ को मैनेज करने के लिए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा भूमिका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मैथ्स का भी, मैथ्स का इसलिए भूमिका ज़्यादा है क्योंकि प्रश्न जो है वो ऐसे पूछता है जो इसमें दशमलव में हो, गुना भागा ज़्यादा हो, है ना, तो उसको प्रैक्टिस से हम थोड़ा कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स जो है वो आप स्पीडी या कोई भी बुक ले लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कोई सी भी बुक लो, सारे बुक अच्छे ही होते हैं, ठीक है। आप इसका साथ में ग्रुप वाइज पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए, लाभ उठाने के लिए, ठीक है। बाकी 600 650 प्रश्न जो लास्ट में होता है लगभग 850, वो आपको ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जॉब की बात करें अगर, तो जॉब दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे जितना अंतर बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वैसे आरपीएफ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में ही आता है, तो बाकी जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस में है और सीआईएसएफ में जितना अंतर है, उतना ही अंतर सीआईएसएफ और आरपीएफ में है, ठीक है। वीकली ऑफ वगैरह बढ़िया मिलेगा, अपने घर के आसपास ही कहीं मिल जाएगा, अपने डिवीज़न में रहोगे कुछ सालों के बाद। अगर जैसे अभी तो एक ही जगह सेंट्रलाइज हो गया भर्ती, है ना, इस बार तो अलग अलग चुन के नहीं दिया है, तो इसका एक बेनिफिट भी मिलेगा, कट ऑफ पर भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ ड्यूटी जो है वो नॉर्मल ही होगी पैरामिलिट्री की तुलना में, ठीक है। अगर दोनों होता है, पहले तो दोनों सिलेक्शन लो, तब जाके पूछना भैया किस में जाना है, किसका करना है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हो जाए
भगवान करे हो जाए, और हो जाता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जब सिलेक्शन लेने की समय जब आपका चल रहा होगा ना, समय आपके पक्ष में रहेगा ना हमेशा, तो आरपीएफ हो, कांस्टेबल जीडी हो, ग्रुप डी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सभी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो छोटे हैं एग्ज़ाम इस तरह के वनडे, ठीक है, तो आप कोशिश कर लो कि भैया हम चुन सकें किसी एक को, तो फिर चुन लो, ठीक है। वैसे तो अगर आरपीएफ हो जाए और पुलिस भी हो जाए और जीडी भी हो जाए तो अपने स्टेट पुलिस में चले जाना, बाकी आप आरपीएफ भी चुन सकते हो, आरपीएफ भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। मिलते हैं फिर वीडियो में। अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है, देखो 100% चीज़ हम शामिल तो नहीं कर सकते, फिर भी अगर आपको कुछ लिखना है तो ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।